नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर। शहर भाजपाइयों ने महाराष्ट्र और राजस्थान सहित उपचुनाव में हुई शानदार जीत का मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ लगाए भाजपा के नारे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन चौराहा पर आतिशबाजी कर खिलाई एक दूसरे को मिठाई। भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा, पूरे देश में भाजपा का बड़ा जनाधार। जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के झूठे वादों को नकारा और राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा के विकास पर लगाई मोहर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर बढ़ रहा है आगे। बता दें, रमेश सोनी भाजपा शहर जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हम राजस्थान में 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। आज खीमसर की जीत हमने 18 सालों बाद के जीत के ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में कोई भी नहीं है। कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में नहीं। खीमसर की जीत 18 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है। उसके लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर आज ये साबित हो गया है कि हम एक हैं तो एक है। उस सिद्धांत को भी हम लोगों ने पास किया और राजस्थान के उपचुनाव के अंदर 7 में से 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजयश्री प्राप्त की। यह एक अपने आप में ऐतिहासिक बात है और ये इस बात का परिणाम है कि निश्चित रूप से राजस्थान के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार पर मोड़ लगाई है और जो भजन लाल जी की सरकार ने काम किए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम किए गए उन लोगों के ऊपर, हमारी नीतियों के ऊपर काम किया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम था उनकी जीत है और हमारी जो स्ट्रेटेजी थी आदरणीय मदन राठौर जी के नेतृत्व में, उसकी अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया। लगता नहीं था कि महाराष्ट्र में हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। जीत तो निश्चित थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत और माननीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, हमारे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने, पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने जो अपनी जान झोंक करके इतना बढ़िया काम करा, वो एक देखने लायक काम है। ये दिखाता है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पूरे देश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के उपचुनाव में जो 7 सीटें थी उसमें से हम 5 सीटें जीत करके लाए हैं। ये भी दिखाता है कि हमारे माननीय जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में 1 साल सरकार को पूरा होने जा रहा है। उससे पहले ही हम 7 में से 5 सीटें जीत करके लाए हैं। ये दिखाता है, दर्शाता है कि माननीय भजन लाल जी का कार्यकाल कितना अच्छा व बढ़िया चल रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले 4 साल माननीय भजन लाल जी और हमारे अध्यक्ष जी मदन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छा काम करेगी और हमारे सभी जो प्रदेशवासियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और हमारे नए नए उद्योग और नई नई चीज़ें हमारे प्रदेश में देखने को मिलेगी। हमारी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सभी का आभार भी हम आज प्रकट करते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस है जब हम इस देश को विकसित भारत की ओर बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिस प्रकार से देश को सुरक्षित हाथों में लेते हुए और लगातार विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे वैश्विक पटल पर भारत का जिस प्रकार से मान सम्मान बढ़ रहा है, इस निमित्त आज का दिन बहुत मैं कह सकता हूँ कि महत्वपूर्ण है कि जब जो 2 प्रदेश से वहाँ पर सबसे बड़ा प्रदेश जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र, वहाँ पर 288 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पर जिस प्रकार से विजयश्री हासिल की। साथ ही जिस प्रकार से जिन 2 प्रदेशों के अंदर उपचुनाव थे वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से 9 में से 7 सीटें जीती और राजस्थान में जहाँ के इन चुनाव परिणामों का निश्चित रूप से बहुत बड़ा इंतजार था
और वहाँ पर 7 में से 5 सीटें जीतना ये निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश की संस्कृति और इस देश की जनता को प्रगति के पथ पर ले जाने की बात करती है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर के जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं बनती है, उन सब पर जनता ने मोहर लगाई। और जिस प्रकार से झूठ और लूट की जो सरकार, जिस प्रकार से जो पार्टियां झूठे वायदे करती थी, वो कहीं ना कहीं धराशायी हुए। और आज के इन चुनाव परिणामों के अंदर जिस प्रकार से विजयश्री भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सुखद दिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और इस प्रदेश की जनता के साथ साथ जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, वहाँ के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि ये विकसित भारत के लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा, ये जो जीत आज हासिल हुई है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस से झूठे आरोप लगा करके जातिवाद के नाम पर इस देश को बांटने के प्रयास किए, जिस प्रकार से उन्होंने जो है फ्री स्कीम्स को लॉन्च करने की जो बात वहाँ पर की, जनता ने उन सबको नकारा। और जनता ने इस देश के अंदर राष्ट्रवाद को जो प्रखर करने वाली पार्टी है उसके ऊपर मोहर लगाई। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन योजना इसका रहा। राजस्थान उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता